नमस्कार, जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रही है और दूसरे लहर में जिस तरीके से हर रोज रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है। हालांकि वैक्सीनेशन भी बहुत रफ्तार के साथ पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमारे हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बहुत लोगों के जहन में कई सारे सवाल वैक्सीनेशन को लेकर भी हैं। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, उन्होंने भी दोनों डोज ले ली है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सेफ है, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। पूरी तरीके से इसे जांच कर, परख कर ही हर एक इंसान के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए इसे लाया गया है। इस फेज को लेकर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। 45 साल से ज़्यादा जिसकी आयु है उनको वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें भी इसको लेकर पुख्ता तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में वैक्सीनेशन के बाद जो स्थिति बन रही है उसको लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ संशय हैं। दरअसल कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जी हाँ, जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली हो और जिन लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली हो, ऐसे कई सारे लोग हैं, ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में, उनके बाद भी उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लोग सोच रहे हैं, और जाहिर तौर पर आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत व्यवहारिक चीज़ है कि अगर वैक्सीन आ गई है तो फिर हमें कोरोना क्यों हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर सोचना होगा कि दरअसल जो वैक्सीन है, और एक्सपर्ट भी इसी बात का जिक्र करते हैं कि जो वैक्सीन है वो पूरी दुनिया में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ये गारंटी नहीं है कि वो वायरस को भगा देगी, बल्कि वो जो वैक्सीन है वो इस बात का प्रमाण है कि आपको, आपकी बॉडी को उस वैक्सीन का जो प्रभाव होगा उसकी वजह से बहुत हद तक मजबूती मिलेगी आपकी बॉडी को, कि आप उस बीमारी से, आप उस वायरस से लड़ सके। और इसी वजह से वैक्सीन को तैयार किया जाता है। यानी कि वैक्सीन कतई इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी बॉडी को, आपको कोरोना अटैक नहीं करेगा, लेकिन वैक्सीन इस बात की गारंटी है कि वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और वैसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है, उन दोनों की बॉडी में इस वैक्सीन के लग जाने के बाद जो इफेक्ट होगा वायरस का वो बहुत अलग होगा, यानी कि आसमान और ज़मीन का अंतर होगा। कई सारे ऐसे केसेस आए। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जब वैक्सीन की पहली डोज ली, उसके बाद उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। कई सारे ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। लखनऊ से भी ऐसे केसेस आए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद उनमें संक्रमण वापस से हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि अब आखिरकार समझे कि ये जो वैक्सीन है वो क्यों तैयार की जाती है। दरअसल ये वैक्सीन आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर देती है और आपके शरीर में जो वैक्सीन के लग जाने के बाद जो वायरस से लड़ने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोई भी गंभीर बीमारी, उसके बाद कोई भी गंभीर साइड इफ़ेक्ट आपको वैक्सीन के लग जाने के बाद नहीं होता है। अगर आप पे दोबारा वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स करती है वैक्सीन लग जाने के बाद कि आपको कोई भी ज़्यादा इफेक्ट उस वायरस का ना हो जिसने आप पे अटैक किया है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन लग जाने के बाद भी आप तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि कोरोना के जो नियम हैं, आप उसको कहीं ना कहीं फॉलो करें, क्योंकि आप संक्रमित हो सकते हैं। और इसी वजह से तमाम मोर्चों से प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि दवाई भी और कड़ाई भी, तमाम स्तर से तमाम जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स की टीम है, वो यही बात कहते हैं कि वैक्सीन लग जाने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेना होगा, क्योंकि बहुत संभव है कि आप पे जो कोरोना वायरस है वो दोबारा से अटैक कर सकता है। हालांकि अब जो लड़ने की ताकत आपकी होगी वो पहले से, यानी कि जब आपने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उससे बहुत ज़्यादा होगी। और ये भी बात कही जाती है कि जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा ली वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत हद तक कम होती है कंपेयर टू वैसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो, यानी कि उसे भी ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आपकी बॉडी दोबारा अगर संक्रमित अगर आप होते हैं, यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इससे लड़ती है।
यानी कि जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं होता। कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहाँ पर 7 दिनों में ही वो दोबारा से ठीक हो गए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, दोनों डोज लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद, वो दोबारा से 7 दिन के भीतर ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, यानी कि वो ठीक हो गए और कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। कुल मिलाकर यही बात कही जा रही है कि आप वैक्सीन के बाद भी पूरी तरीके से आप प्रिकॉशंस लें, सावधानी बरतें, मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि इस वक्त हम 2 वैक्सीन के साथ, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोवैक्सीन जो है पहले डोज लेने के 28 दिन बाद दूसरा डोज 28 से 42 दिन के अंतराल में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो कोविशील्ड है, पहला डोज देने के 42 दिन से 56 दिन के भीतर आप दूसरा डोज ले सकते हैं। जब आप दोनों डोज लेंगे तभी ये प्रभावी होगा, यानी कि दोनों डोज लगने के बाद ही आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो मजबूत होगा और फिर अगर वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है तो आप उससे लड़ पाने में, उसमें मुकाबला करने पे आपकी बॉडी मजबूत होगी और आप तभी उस कंडीशन में आएंगे जब आप ईजिली आप इसे कोप आउट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो ये बात आप भूल जाइए कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली हो तो आपको कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा, आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए बार बार आपसे यही अपील कि 2 गज की दूरी, मास्क का ख्याल रखें, प्रिकॉशंस बरतें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।